योर हॉर्स उस्मान अहमद। सो मैच इंडेक्स बड़े इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। मेरे पास दो एग्जांपल से हम इसको करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल में मेरे पास नेम का फोल्डर आ रहा है, कॉलम आ रहा है और रोल नंबर आ रहा है और उस पर्सन का मार्क्स आ रहा है। ओके, अब शीट 2 में मेरे पास एक शीट 2 है, उसमें जस्ट उस पर्सन के मेरे पास नेम अवेलेबल है, मेरे पास उसका रोल नंबर और मार्क्स अवेलेबल नहीं है। सो जो फर्स्ट वे है मैच इंडेक्स का वो है, सबसे पहले मैं इक्वल टू एंटर करूँगा। ठीक है, कीबोर्ड से MAT मैच लिखूँगा और मेरे पास ये देखें आगे, तो इसको मैं टैब पे क्लिक कर दूँगा। ठीक है, या मैं इसको वैसे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने टैब पे क्लिक कर लिया। लुकअप वैल्यू, अब वो कह रहा है लुकअप वैल्यू मतलब आपने किस चीज़ का वो देखनी है, उसका के नंबर क्या सीक्वेंस है उसका। तो लुकअप अरे, लुकअप वैल्यू ये है, मैंने इस पर क्लिक किया, मैं कॉमा एंटर करता हूँ। लुकअप अरे का मतलब कि ये जो आपका ये वाला डाटा ये दूसरी शीट में किस जगह पड़ा हुआ है। तो मैं कहता हूँ कि मेरी जो सेकंड वाली शीट है उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और ऊपर पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास वो जो नेम है वो पूरी इस रो में पड़ा हुआ है। ठीक है, मैंने पूरा सिलेक्ट कर लिया। अब आगे वो बता रहा है आपको, आपने कॉमा एंटर करना। ठीक है, और 0 एंटर कर देना। 0 का मतलब है एग्जैक्ट मैच। मैंने 0 लिख दिया और मैंने इसको एंटर कर दिया। ठीक है, सो इसने मुझे बता दिया कि मेरा जो नेम है ये सेकंड शीट पे, ये वाला जो नेम है उस्मान सेकंड शीट पे पड़ा हुआ है, सेकंड लाइन में। ठीक है, ओके, अब मैंने इंडेक्स यूज़ करना है, मैंने रोल नंबर लेके आना है। इस पर्सन के अगेंस्ट इसका रोल नंबर क्या है मैंने वो लेके आना है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इक्वल टू एंटर करूँगा और IND एंटर लिखूँगा और मैं टैब दबा दूँगा। जैसे आप देख सकते हैं नीचे इंडेक्स आ गया, मैं इस पर टैब दबा दूँगा। और इंडेक्स का मतलब ये है कि मैंने कौन सी वैल्यू लेके आनी इस पर्सन के नेम की। मैंने रोल नंबर लेके आना तो मैं सेकंड शीट पे जाऊँगा और पूरी रो सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, और कॉमा एंटर कर दूँगा। अब मैंने ये रोल नंबर उस्मान के अगेंस्ट लेके आना, तो उसका मैंने ऑलरेडी मैच लगाया हुआ है। शीट 2 पे जाऊँगा मैं दोबारा और इस शीट 2 को, ये जो मैंने मैच लगाया हुआ है इसको सेलेक्ट करूँगा, इसको मैं एंटर कर दूँगा। तो और इसको कॉपी करूँगा और मैं नीचे ड्रैग कर दूँगा। तो उसने मुझे बता दिया कि आपका जो इस पर्सन का रोल नंबर है बाय यूजिंग इंडेक्स, उसका रोल नंबर ये आ रहा है। ठीक है, सेम आप इंडेक्स जो है वो इधर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं सेम इंडेक्स यूज़ करता हूँ इधर। अब मैंने एक्चुअली मार्क्स लेके आना उस पर्सन के। ठीक है, इंडेक्स ये होता है कि आपने वैल्यू कौन सी लेके आनी सेकंड कॉलम से। तो मैं एग्जांपल 1 पे शीट पे जाता हूँ और ऊपर से सेलेक्ट कर लेता हूँ मार्क्स को। मैं कॉमा एंटर करता हूँ, दोबारा मैं शीट 2 पे जाता हूँ और ये क्योंकि मार्क्स मैंने इस पर्सन के लेके आने, तो ये जो मैंने मैच लगाया हुआ है इसको सिलेक्ट करता हूँ, कॉमा 0 एंटर कर देता हूँ। ठीक है, और इसको भी मैं ड्रैग कर देता हूँ। सो ये देखें, उसने एज इट इज़ मेरे नंबर उसने बता दिए कि इसके मार्क्स इतने थे और इसके इतने हैं। अगर मैं देखूँ उस्मान के मेरे पास जो मार्क्स आ रहे हैं वो 40 आ रहे हैं और इसका रोल नंबर ये आ रहा है। ठीक है, तो ये है एक तरीका। अब जो सेकंड वे है, बल्कि मैं एक सेकंड एग्जांपल भी लेता हूँ, मेरे पास दूसरी एग्जांपल है, फिर मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा कि इंडेक्स का हम डायरेक्ट फार्मूला कैसे लगा सकते हैं। तो मेरे पास सेकंड एग्जांपल ये है, मेरे पास कोई प्रोडक्ट है और कोई उसका कोड है और उसकी कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, तो मैं सेम, अब मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास जो सेकंड शीट है उस पर सिर्फ मेरे पास SKU उसके हैं प्रोडक्ट्स, लेकिन मैंने अब प्रोडक्ट्स लेके आनी है। तो इससे मैं आपको सेकंड तरीका बताता हूँ, हम डायरेक्टली इंडेक्स कैसे लगा सकते हैं। मैं लिखता हूँ इंडेक्स। ओके, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, कॉमा MA मैच लिखूँगा, शीट 4 पे आऊँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, फिर कॉमा, फिर शीट X पे आऊँगा, क्योंकि मैंने बताना वो मेरी वैल्यू किधर पड़ेगी। ठीक है, कॉमा 0 एंटर। ठीक है,
जैसे मैंने एंटर किया आपने देखा, इसको मैं ड्रैग कर लूँगा। ड्रैग मैंने कैसे करते हैं, इसको कॉपी करूँगा, Ctrl+C से कॉपी करूँगा और नीचे शिफ्ट कंट्रोल और डाउन एरो दबा देना, ठीक है। Ctrl+C से कॉपी, शिफ्ट से नीचे करना है और डाउन एरो दबा देना, इसको एंटर कर देना। तो ये देखें उसने मेरा इस पर भी इसकी वैल्यूज ले आया है कि इसकी प्रोडक्ट कौन कौन सी थी। तो इस तरह हम डायरेक्टली इंडेक्स यूज़ कर सकते हैं। और जो मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल बताई उससे भी इंडेक्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है कि बेसिक लेवल है कि पहले मैं मैच लगाऊंगा और जो इंडेक्स है फिर वो जो मैंने मैच लगाया उस पर इंडेक्स लगा दूँगा। सो इस तरह मैं मैच इंडेक्स को फार्मूले को यूज़ कर सकता हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।